संकल्प लेते हैं कि शपथ लेते हैं कि आज से हम हिंदू किसी भी मुसलमान दुकानदार से किसी भी प्रकार का सामान का खरीदी बिक्री नहीं करेंगे। आज से हम हिंदू किसी मुसलमान व्यक्ति को अपनी जमीन लीज में या बिक्री नहीं करेंगे। आज से हम हिंदू मुसलमानों के यहाँ मजदूरी एवं अन्य कार्य के लिए नहीं जाएंगे। जो फेरी वाले हमारे गांव में आते हैं, हमारे क्षेत्र में आते हैं, गांव में उनका जांच उपरांत यदि हिंदू है तभी खरीदी करेंगे, अन्यथा नहीं खरीदेंगे। आज देखिए आपने ये वीडियो, और मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस वीडियो को पहले ही देख लिया होगा। हलफ दिलाया जा रहा है, यानी कसम दिलाई जा रही है, कोई कारोबार मुसलमानों के साथ नहीं होगा, मुसलमानों से कुछ नहीं खरीदा जाएगा, मुसलमान ऐसे मुसलमान वैसे, और सारे खड़े हुए मूर्ख बन रहे हैं सिर्फ ओछी और सस्ती सियासत के लिए, घटिया राजनीति के लिए। और जिस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, काम कारोबार को बंद कर दो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहो और न जाने क्या क्या बहुत कुछ, कि खुद को सत्ता में बनाए रखना है तो नफरत को फैलाना ही पड़ेगा। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हम भारत में रहते हैं, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम एक दूसरे के साथ मिलजुल करके ईद, होली, दिवाली, दशहरा, गुरु पर्व और क्रिसमस मनाते हैं, एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं। ये चंद लोग जो सिर्फ इतना ही अपने आप को वजूद में रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। इतिहास गवाह है, तारीख़ शाहिद है कि जब कभी भी इस तरह की नफ़रत का लोगों को शिकार बनाया जाता है या फिर ब्रेन वॉश करके उनको ये सिखाया जाता है कि जो कुछ है वो नफ़रत ही है, नफ़रत के अलावा कुछ नहीं है, ऐसे न राजनीति ज़्यादा चल पाती है, न राजनेता चल पाता है। बहरहाल, मीट पर पाबंदी, हिजाब पर पाबंदी, मस्जिदों से आने वाली आज़ान पर पाबंदी, लाउड स्पीकर्स पर पाबंदी, मुसलमानों के साथ कारोबार पर पाबंदी, और न जाने कौन कौन से मुद्दे, नए नए मामलात, और न जाने किस किस बात पर पाबंदी, सिर्फ पाबंदी। नोटबंदी से शुरू हुई कहानी आज गोशबंदी तक पहुंच गई है, और गोशबंदी से आगे बढ़कर के अब अजान पर पाबंदी और कारोबार पर हदबंदी तक आ गई है। अब ये मामला बढ़ते बढ़ते कश्मीर से कर्नाटक तक पहुंच चुका है, और आगे ऊंट किस करवट बैठेगा नहीं मालूम। लेकिन इतना ज़रूर है कि सिर्फ सत्ता के लोभियों ने अपनी सीटों को बचाने के लिए और ओछी सस्ती सियासत के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं, जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, गोश्त और सब्ज़ी, खजूर और नारियल इस पर आकर के ठहर गया है। बहरहाल, इस वक्त मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं तस्लीम रहमानी, सीधे उनके पास लिए चलता हूं। और जिस तरह से अब मीट पर या हिजाब पर या फिर अजान पर, लाउड स्पीकर्स पर पाबंदी का मामला सामने आ रहा है, क्या कहना है तस्लीम रहमानी का, सीधे चलते हैं तस्लीम साहब के पास। तस्लीम साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि आखिर इस तरह की राजनीति कब तक चलती रहेगी, और क्या आपको लगता है कि 2024 की तैयारी अब से शुरू हो गई है? जिस तरह से हम देख रहे हैं हिजाब के बाद मामला बढ़ते बढ़ते अब मीट पर और फिर अजानों पर, मस्जिदों पर और लाउड स्पीकर्स तक आ पहुंचा है, आपका क्या ख्याल है? देखिए फरहान भाई, ये जो मीट का मसला है जो अभी कर्नाटक में शुरू हुआ है, या जो अजान का मसला है, या जो इस तरीके से हलाल का मसला है, ये सब एक्चुअली ये मसला नहीं है। गुजरात में इलेक्शन है इसी साल के आखिर में, उसके बाद कर्नाटक में इलेक्शन है, दोनों जगह बीजेपी की गवर्नमेंट है, दोनों जगह से सरकार जाने वाली है, और बीजेपी का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि वो किस तरीके से इलेक्शन लड़े, और इलेक्शन लड़ने के लिए उसे हिंदू मुसलमान की जरूरत होती है। तो वो जाहिर है कि हिंदू मुसलमान कैसे करें और किस नाम पे करें। हमने तो हमेशा 2015 में, ये मैंने सबसे पहले कहा था, जब आपको याद होगा गाय के नाम पे इस मुल्क में लिंचिंग शुरू हुई थी,
तब हमने कहा था कि गाय के गोश्त पे आप ब्लैंकेट बैन कीजिए, सेंट्रल लेजिस्लेशन लाइए, एक मरकजी कानून लाइए जो पूरे मुल्क में नाफिजुल अमल हो, और गाय के गोश्त पर, गाय के ज़बीहा पर, गाय के कारोबार पर, हर चीज पर मुकम्मल पाबंदी और सजा का प्रोविजन होना चाहिए कि जो कोई गाय का ज़बीहा करे, चाहे कॉमर्शियल करे चाहे लोकल यूज के लिए करे, उसे सख्त सजा दी जाए। ये मुतालबा हम 2015 से कर रहे हैं, लेकिन 56 इंच की सीने वाली इस सरकार में ये जुर्रत नहीं है, क्योंकि इसी सरकार के वजीर किरण रिजिजू कहते हैं कि मैं गाय का गोश्त खाता हूं। वो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में सब लोग गाय का गोश्त खाते हैं, आम है, बंगाल में आम है, केरल में आम है, लगाइए। इस मुल्क में सबसे पहले गाय के ज़बीहा पे पाबंदी लगी थी कश्मीर में, जो मुस्लिम डोमिनेटिंग स्टेट है, आज भी है, वहां सबसे पहले पाबंदी लगी, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोश्त खाने पे जो कहते हैं यहां लाइसेंस कैंसिल कर दो, वहां लाइसेंस, अरे भाई आप एक फैसला कीजिए, हम थोड़ी खाते हैं गोश्त, आप सारे गोश्त पे, मीट के पूरे कारोबार पे पाबंदी लगाइए। ये जो सब्बरवाल साहब अल कबीर कंपनी चला रहे हैं बॉम्बे में, जो हजारों करोड़ का गोश्त सालाना बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, इन पे पाबंदी लगनी चाहिए, इन्हें बंद होना चाहिए। जो संगीत सोम गोश्त का कारोबार करते हैं, मेरठ के जो रहने वाले हैं, इनकी फैक्ट्रियां हैं गोश्त की, इनको बंद कीजिए। लाखों करोड़ रुपए का गोश्त का कारोबार हिंदू बरादरान के हाथ में है, ये याद रखना चाहिए। और थोड़ा सा मुसलमानों के हाथ में, हाँ, मसला क्या है, हलाल का मसला क्या है? हलाल का मसला यह है कि दुनिया के तमाम 50-60 मुस्लिम ममालिक में हिंदुस्तान से जो कुछ भी जाता है उस पर हलाल का सर्टिफिकेट लेना लाजमी होता है, और हलाल का सर्टिफिकेट देते हैं कौन? मुस्लिम तंजीमें। तो एक बहुत बड़ा रैकेट अपने आप में है, लाखों करोड़ रुपए का हलाल का कारोबार है। इवन अब तो इन मुस्लिम तंजीमों ने वो पतंजलि जो बिल्कुल क्लियर लिखती है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर कि वो गाय का पेशाब उसमें यूज करते हैं, उन कंपनियों को भी हलाल का सर्टिफिकेट इन मुस्लिम तंजीमों ने दिया है। तो एक मजबूरी है कि हलाल का सर्टिफिकेट मुस्लिम तंजीमों से लेना पड़ेगा, और उसके लिए जाहिर है कि उनको बड़ी फीस देनी पड़ती है। तो अब हर हमाशुमा हलाल का सर्टिफिकेट ले रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं कि हलाल का किस्से, अरे भाई आप हलाल का किस्सा खत्म कर दीजिए। अगर उसके बाद जो मुस्लिम कंट्रीज उसके बाद भी माल खरीदना चाहती हैं हिंदुस्तान से, खरीदें, खत्म कीजिए। अगर ना खरीदना चाहें तो जो लाखों करोड़ रुपए का नुकसान मुल्क को होगा उसे झेलने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। क्या मसला है? हमको हलाल को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये मेरी आजादी है कि मैं हलाल खाऊं या हराम खाऊं, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं जानता हूं हमारी अदालत भी रोकेगी नहीं। आज ही अजान को लेकर बात हुई, अजान भाई बीजेपी के एक तर्जुमान ने कहा कि मसला ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि अजान की आवाज में लाउड स्पीकर इतने डेसिबल पे बजना चाहिए, मानने को तैयार है सब। यहाँ 10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक है, यहाँ कौन सी एक ही फजर की अजान होती है ना, तो उसमें थोड़ा सा हम अदालत से भी कह सकते हैं कि भाई आप इसको 5 के बजाय 6 कर लीजिए, अकोमोडेट हो जाएगा टाइम। वैसे ही 4 बजे अजान होती है, आजकल 4 बजे अजान हो रही है, तो हमारी किसी अजान पे कोई असर नहीं पड़ रहा। थोड़े दिन के लिए जब 6 बजे के करीब अजान होती है तब असर पड़ता है, तो सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की जा सकती है कि वो 6 बजे कर दें। 10 बजे तो कोई अजान होती नहीं है, सारे दिन के लिए तो पाबंदी नहीं है, तो हमको उस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर बीजेपी के लोग कहते हैं कि अजान में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो अल्फाज हमारे अकीदे के खिलाफ हैं, जो हमें दिन में 5 मरतबा सुनने पड़ते हैं। ये कहा आज ही बीजेपी के तर्जुमान ने मेरे साथ एक डिबेट में, उन्होंने कहा नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त जो हमारे अकीदे के खिलाफ है, ये बंद होनी चाहिए। मैं बीजेपी से साफ कहता हूं, हिंदुस्तान में आर्टिकल 25 है अभी तक जिंदा, और सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। आप जाइए और कहिए कि अजान पे पाबंदी लगाइए, नमाज पे पाबंदी लगाइए, ठीक है। जब आप उस पर पाबंदी लगाएंगे और लग जाएगी और कोर्ट्स मान लेंगे इसको, तब हम अपनी पॉलिसी डिसाइड करेंगे कि अब हमें क्या करना है। अगर नमाज और अजान जैसी बुनियादी चीजें भी मुसलमानों पर इस मुल्क में बैन करने का मुतालबा किया जा रहा है, उसके लिए सिर्फ एक ही सूरत है कि आप दस्तूर को खत्म कर दें, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दें। उसके बगैर आपके अंदर जुर्रत नहीं है, आपका सीना 56 इंच का हो या 65 इंच का हो, आप बदल नहीं सकते। ये इस मुल्क का दस्तूर है। हाँ, दस्तूर को बदलने की जुर्रत आपके अंदर है तो बदलिए, फिर हम भी देखेंगे कि कैसे हमको इस मुल्क में रहना है। वी विल रीप्लान, हमें रहना तो यही है, बट वी हैव टू रीप्लान कि हम कैसे जिएंगे उस हालत में, उसके लिए हमको अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो कोई मसला जो भी है वो मसाइल सिर्फ इसलिए हैं कि वो इंटरेस्टेड तो नहीं है ये सब करने में, मगर बोलना चाहते हैं पोलराइजेशन के लिए।
سیاسی فائدے کے لیے. تو یہ سننے کی عادت بھی ہم کو ڈالنی چاہیے. جب عدالتوں میں آئیں گے اب دیکھیں گے. حجاب کے معاملے میں ہم نے بہت صاف کہا ہے عدالت کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مذہبی کتاب کے بارے میں کوئی رائے زنی کر سکے. اسینشیل پریکٹس آف اینی ریلیجن کیا ہے یہ طے کرنے کا جورسڈکشن عدالت کا نہیں ہے. یہ طے کرنے کا کام اس مذہب کے ماننے والوں کی بنیادی کتابوں میں جو درج ہے اسی پر چلے گا. اس لیے سبریمالا پہ عدالت نے جو فیصلہ کیا ہندوؤں نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور اس کے لیے سپریم کورٹ نے ایک 9 رکنی بینچ بنایا ہے کہ وہ یہ طے کرے گا کہ اسینشیل پریکٹس آف اینی ریلیجن طے کرنے کا اختیار کورٹ کے پاس کس حد تک ہے. وہ پینڈنگ ہے. ایسی حجاب کا بھی معاملہ اس کے ساتھ جا کے پینڈنگ ہو گیا کہ اسینشیل پریکٹس جو ہے وہ کوئی کورٹ طے کرے گا یا نہیں کرے گا. تو یہ حجاب کا مسئلہ جب جائے گا وہاں اور حجاب سے بھی بڑا مسئلہ اسینشیل پریکٹس کا ہے وہ طے کرنا عدالت کا کام ہے. وہ اپنے وقت پہ کرے گی اور ہم نہیں مانتے کہ کوئی بھی عدالت جو ہے وہ یہ طے کرے گی. نماز پڑھنا قرآن میں موجود ہے. عدالت کہہ سکتی ہے کہ اسینشیل پریکٹس میں آتا ہے لیکن کتنی نماز پڑھوں؟ ظہر کی 4 پڑھوں, عشاء کی 4 پڑھوں, عصر کی 4 پڑھوں یا 2 پڑھوں یا 3 پڑھوں یا 1 پڑھوں یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا. تو کیا عدالت اس پہ کوئی رائے زنی کرنے کی مجاز ہے کہ میں ظہر کی اور عصر کی اور عشاء کی 4 پڑھوں گا اور مغرب کی 3 پڑھوں گا اور فجر کی 2 پڑھوں گا اور اس تعداد کو بدلنے پہ قادر اور یہ کہے کہ نہیں یہ چونکہ قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے اس لیے یہ اسینشیل پریکٹس میں نہیں آتا. کین اینی کورٹ ان دی کنٹری کین ڈیئر ٹو چینج اٹ؟ میں روزے رمضان کے مہینے میں رکھوں گا فجر سے لے کے اور مغرب تک رکھوں گا. کیا یہ تو قرآن میں لکھا ہے لیکن وہ 30 دن کے ہوں گے 29 دن کے ہوں گے. کیا یہ عدالت طے کر دے گی؟ قرآن میں نہیں لکھا ہوا. کیا عدالت طے کرے گی؟ کر سکتی ہے کوئی عدالت؟ کیسی بھی وقوفی کی باتیں اس ملک میں کی جا رہی ہیں. اور یہ سب باتیں اب 8 سال سے شروع ہوئی ہیں جبکہ بی جے پی کی سرکار آئی ہے. اس سے پہلے بھی ہوتی تھی. نوراتری کے زمانے میں گوشت کی دکانوں کو بند کرنے کا حکم کانگریس کی سرکاروں نے بھی دیا, این سی پی کی سرکاروں نے بھی دیا, فاروق عبداللہ کی سرکار کشمیر میں بھی دیا نوراتری کے زمانے میں اور ایسے اور کئی مذہبی زمانوں میں. فرق کیا ہے؟ کانگریس یہ کام چپکے سے کر کے فائلوں میں رکھ دیا کرتی تھی اور ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیا کرتی تھی اخبار میں اور ٹیلی ویژن پہ اس پر بحث نہیں کرتی تھی. یہ سرکار یہ کام کر کے اس پہ بحث بھی کرتی ہے اس لیے کہ اس ملک کے 100 کروڑ ہندوؤں کو یہ بتانا چاہتی ہے سرکار کہ دیکھو ہندوؤں کے سیویئر ہم ہیں. یہ وہ سرکار ہے جو بار بار یہ کہتی ہے کہ اس ملک میں 100 کروڑ ہندوؤں کا وجود خطرے میں ہے. جو ابھی یتی نرسمہا نے کہا کہ 2019 کے بعد مسلم پرائم منسٹر آ جائے گا. ڈیموکریسی میں تو مسلم پرائم منسٹر کے آنے کا پورا امکان ہے. تو کہتے ہیں وہ آ جائے گا تو 40% کو تو قتل کر دے گا اور باقی 40% کو وہ کنورٹ کرا لے گا. کس ساتھ میں رہتے ہیں یہ ایک ذہنی بیماری ہے ان لوگوں کی اور یہ ذہنی بیماری کا استعمال کرتے ہیں اس ملک کی میجارٹی ہندو کو ڈرا کے اس کا ووٹ چھیننے کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ان معاملات پہ ہم لوگوں کو بحث کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے کسی کے باپ میں دم نہیں ہے کہ ان چیزوں کو بدل سکے. جو ملک کا دستور ہے اس نے پورا پروٹیکشن دیا ہے. ملک کا دستور اگر ختم ہو گیا بدل دیا اور انہوں نے کہا کہ اب یہ ہندوستان میں مسلمان 2 نمبر کے شہری بن کے رہیں گے اور اسلام پر عمل نہیں کریں گے اور چینی مسلمانوں کی طرح ہندوستانی مسلمانوں کو رہنا پڑے گا, تب ہم طے کریں گے خود کہ ہم چینی مسلمانوں کی طرح دب کے گھروں میں اندر بند ہو کے رہیں گے یا ہم اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کریں گے. یہ اس وقت طے ہوگا. تب تک میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کسی زیادہ بحث کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ تسلیم رحمانی آپ کا. اور جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بہت مدعے ایسے ہیں کہ جن پر ہم کو کھڑے ہو کر کے سب کو ایک ساتھ ہندو مسلم سکھ عیسائی کو لڑنا ہوگا. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ مہنگائی ہے, اس کے بعد صحت اور تعلیم, بچوں کی شکشا سب سے بڑی چیز ہے جس پر غور کرنا چاہیے, جس کے لیے سرکاریں نہ سوچ رہی ہیں, نہ سمجھ رہی ہیں, نہ دھیان دے رہی ہیں, نہ دھیان دلا رہی ہیں. آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑے, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہندوستان لائیو فرحان یحییٰ یوٹیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں اور کلک کر سکتے ہیں بیل آئیکن ہماری خبر کی پہلی نوٹیفیکیشن کے لیے. فیس بک پر ہمارا پیج ہندوستان لائیو فرحان یحییٰ فالو اور لائک کر سکتے ہیں. تھینک یو فار ناؤ.